ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 17 क्रमांक 188 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के जो कि है कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म, श्लोक क्रमांक 20 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। न प्रश्येद प्रियं प्राप्य न द्विजेत प्राप्य स अप्रियं स्थिरबुद्धिर्समुद्धो ब्रह्मविद ब्राह्मणे स्थितः। अर्थात जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, न अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवद विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थिर रहता है। तो इस श्लोक का संबंध है वो 18वें श्लोक से है, जिसमें अर्जुन ने भगवान से जिज्ञासा की थी कि सबके प्रति समदृष्टि रखने का परिणाम क्या होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण पिछले वाले श्लोक से आगे का वर्णन कर रहे हैं। 19वें श्लोक में बताया कि जो सबके प्रति समदृष्टि रखता है उसका स्वभाव क्या होता है, उसके परिणाम क्या होते हैं। और इस श्लोक में भी उससे आगे के बताते हुए, वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो सबके प्रति समभाव रखता है वो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, न अप्रिय को पाकर विचलित होता है। जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है, जो भगवद विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तो ये इस श्लोक में हम कुछ शिक्षाओं पर गौर करें तो प्रथम शब्द है न प्रश्चेत प्रियम प्राप्य, अर्थात प्रिय वस्तु को प्राप्त करके हर्षित नहीं होना। भक्तों, ऐसा हो सकता है कि प्रिय वस्तु प्राप्त हो और हम हर्षित न हो, हम प्रसन्न न हो। भगवान श्री कृष्ण पहले ही बता चुके हैं कि इस जगत में प्रिय और अप्रिय वस्तु, दुख और सुख, ये जगत में आते जाते रहेंगे। जैसे मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुःखदा अगम अपैन अनित्याः तान तितिक्ष्व भारत। भगवान श्री कृष्ण 2.14 में कहते हैं कि जिस प्रकार मौसम है वो परिवर्तित होते रहता है, सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बारिश, ये मौसम लगातार परिवर्तित होते रहता है और लोग उससे विचलित नहीं होते। क्यों? सबको पता है कि ये मौसम परिवर्तित होते ही रहता है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी दुख और सुख भी आते जाते रहेंगे। ऐसा निश्चित नहीं है कि हमेशा व्यक्ति सुख में ही रहे। सुख और दुख भी मौसमों की भांति आते जाते रहेंगे। और जो व्यक्ति इस सिद्धांत को समझ जाता है कि सुख दुख आते जाते रहेंगे और सुख और दुख दोनों की स्थिति में विचलित नहीं होता, वह व्यक्ति बुद्धिमान है, वह व्यक्ति है वो ज्ञानी है। प्रिय वस्तु प्राप्त होने पर हर्षित होना स्वाभाविक है। आज कोई भी व्यक्ति इससे अछूता नहीं है, परंतु स्वाभाविक रूप से अज्ञानता के कारण जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, तो स्वाभाविक है कि प्रिय वस्तु प्राप्त होने पर हमारी इच्छा थी कई वर्षों से कि हम ये वस्तु प्राप्त करेंगे, 1 करोड़ की गाड़ी लेंगे, और जब प्राप्त होगी तो स्वाभाविक है व्यक्ति हंसने लगता है। कभी कभी व्यक्ति को अचानक फ़ोन आता है कि आपको पता है आपने जो लॉटरी खोली थी उससे आपको 1 करोड़ रुपये का इनाम मिलता है। व्यक्ति पागलों की भांति नृत्य करने लगता है। कभी कभी व्यक्ति को सदमा भी लग जाता है और उस खुशी के कारण वो पागलपन का शिकार हो जाता है। तो प्रिय वस्तु प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वाभाविक है कि प्रसन्न होगा। समभाव रखना, जिस व्यक्ति को ज्ञान हो गया है, शास्त्रों का दिव्य ज्ञान, वही व्यक्ति प्रसन्नता की स्थिति में समभाव रह सकता है। वरना आज देखिए, व्यक्ति को जैसे ही सफलता प्राप्त होती है तो व्यक्ति 7वें आसमान पर चलने लगता है। परंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में भी संभाव रहते हुए प्राप्त उपलब्धि को भगवान की सेवा में उपयोग करता है। परंतु जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वो जो उपलब्धि प्राप्त होती है उसको भी समभाव रहते हुए भगवत सेवा में उपयोग करता है। आज हम देखते हैं कि कई ऐसे ब्रह्मचारी हैं जो IIT की डिग्री प्राप्त किए हुए हैं, वो IIT में भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अनेक प्रकार के MBBS डॉक्टर हैं, अनेक प्रकार के वैज्ञानिक हैं, वो सब डिग्री अपने पास है। उन सब का प्रयोग भगवत सेवा के प्रचार कार्य में करते हैं, क्योंकि बताएंगे कि IIT पास किए हुए हैं, तब लोग उनका स्वाभाविक सम्मान करते हैं। कॉलेजेस वगैरह में उनको लेक्चर देने के लिए बुलाते हैं और उनके आधार पर वो लोगों को भगवत ज्ञान का प्रचार करते हैं। तो उस डिग्री से वो मोहित नहीं होते, अंदर से बहुत ही उद्विग्न नहीं होते, बहुत ही प्रसन्न नहीं होते। उस डिग्री का प्रयोग कहाँ करते हैं? भगवत सेवा में, जिसकी सहायता से वो भगवत सेवा में प्रचार कर सकें। विवेक बिंद्रा जी का दृष्टांत आता है भक्तों। विवेक बिंद्रा जी को आप सब जानते होंगे।
वो पहले ब्रह्मचारी रह चुके हैं, इस्कॉन मंदिर में ब्रह्मचारी आश्रम में थे। गुरु महाराज के कहने पर वो फिर प्रचार में आए और आज हम देख रहे हैं कि वो लाइफ चेंजिंग कोर्स, बिजनेस के बारे में अनेक प्रकार का ज्ञान देकर सबसे बड़ा चैनल बन गया उनका, और व्यापार के क्षेत्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ पद पर आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और इतनी ख्याति प्राप्त कर ली है कि वो इतनी ख्याति प्राप्त करने के उपरांत भी वो भगवत गीता के सिद्धांतों को कभी नहीं भूले भक्तों। जब भी कोई उनसे पूछता है कि आपकी सफलता का राज क्या है, वो हमेशा खुलकर बोलते हैं कि भगवत गीता ही मेरी सफलता का राज है। भगवत गीता को पढ़ते रहिए, उससे ही मुझे बहुत सारे सिद्धांत सीखने को मिलते हैं। परंतु आप और हम तो भगवत गीता को तो नहीं पढ़ेंगे जो मात्र 100 रुपये की मिलती है, या कई बार भक्त फ्री में भी दे देते हैं। कहेंगे नहीं, हमारे पास तो समय नहीं है, परंतु लाखों रुपया देकर उसी प्रोग्राम में जाकर जो भगवत गीता से बात सीखी गई है वही जानने के लिए वहाँ पे चले जाते हैं। खैर, हम बता रहे थे कि एक बार विवेक बिंद्रा जी अपने गुरु के पास गए। गुरु जी के सामने जाकर कहा कि गुरु जी, आपने कहा था कि आप व्यापार के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त करो, ख्याति प्राप्त करो। आज मेरे पास अच्छा खासा धन भी है, अच्छी खासी ख्याति भी है, प्रसिद्धि भी है, ये सब आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। उनको लगा कि गुरु महाराज बड़ी वाहवाही करेंगे, कहेंगे शाबाश, तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। परंतु गुरु महाराज ने कहा कि कृष्ण को इसे सुनते में देर नहीं लगेगी। भगवान किसी भी क्षण इसको छीन सकते हैं, इसलिए इससे अत्यधिक प्रसन्न मत होइए। इसके प्राप्त होने पर अपने रास्ते से भटको मत। तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारा मकसद क्या है। धन दौलत रुपया पैसा आएगा, वो भगवान की सेवा में लगाओ, परंतु आपका वास्तविक गोल है भगवत धाम जाना। इस ज्ञान के द्वारा लोगों को प्रचार करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कृष्ण भक्ति में जोड़ना। तो भक्तों, जो कृष्ण भावना भावी व्यक्ति हो, कितनी ही सफलता क्यों न प्राप्त करे, फिर भी हमेशा अपने स्तर पर ही रहता है। वो कभी प्रसन्नता की मात्रा में स्थिति में अपना आपा नहीं खो देता। दूसरा शब्द है नोद्विजेत प्राप्य स प्रियम। अप्रिय को प्राप्त करके विचलित नहीं होता। आज हम देखते हैं कि मन सही वस्तु प्राप्त नहीं होने पर हम विचलित, हताश, निराश, उदास हो जाते हैं। कौन व्यक्ति होगा जिसे कोई वस्तु की इच्छा करी थी और वो वस्तु प्राप्त न हो और उसमें सम स्थिति में रह सके? प्रत्येक व्यक्ति विचलित हो जाता है, अपना आपा खो बैठता है। अनेक प्रकार के, कई बार तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध कर जाते हैं कि आवश्यकता है कि मुझे ये वस्तु प्राप्त करनी है, परंतु नहीं प्राप्त होने पर निराश हो जाते हैं। कई बार लोग सोचते हैं मैं इस लड़की से शादी करूंगा, और वो सामने वाली लड़की के सामने प्रपोजल रखते हैं, वो रिश्ता ठुकरा देती है, तुरंत व्यक्ति सदमे में चला जाता है। कई बार व्यक्ति सोचता है कि इस क्लास में मैं इतने अंक प्राप्त करूंगा, एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आता है कि वो अंक सही आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया, व्यक्ति आत्महत्या जैसा अपराध कर बैठता है। तो हमें चाहिए कि हम अप्रिय को प्राप्त करके भी विचलित न हो, हमारी प्रिय वस्तु न मिले उस अवस्था में भी संभाव रहे। भगवद गीता 6.22 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः अस्मिन् अस्तितो न दुखे न गुरुनापि विशाल्यते। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता। इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है वह बड़ी सी बड़ी कठिनाई आने पर भी अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता। भक्तों, दृष्टांत पांडवों के जीवन का। पांडवों के जीवन में अनेक कष्ट आए, उतार चढ़ाव आए, दुख आए, संतप्त आए, यहाँ तक कि उनको जिंदा जलाकर मारने का प्रयास किया गया, फिर भी वो हमेशा अपने पथ पर अग्रसर रहे, कभी भी निराश नहीं हुए। उनके भाई को जहर देकर भीम को नदी में डाल दिया गया, मारने का प्रयास किया गया। उनकी पत्नी, धर्म पत्नी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। उनकी ज़मीन हड़प ली गई, उनके घर में आग लगा दी गई, हर प्रकार से उनको प्रताड़ित करने का प्रयास किया, फिर भी वो दुख की अवस्था में भी कभी विचलित नहीं हुए। भक्तों, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य भगवत सेवा है, अतः जीवन में आने वाली अनेक कठिनाइयां या लाभों को रास्ते की सीढ़ियां बना लेता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो, उसके जीवन का लक्ष्य होता है भगवत धाम प्राप्ति, भगवत सेवा में लगना। अतः जीवन में आने वाली भले प्रशंसा हो, भले सुख सुविधा हो या कष्ट हो, दुख हो, उन सब को अपने जीवन की सीढ़ियां बनाते बनाते उसके ऊपर रास्ते पर चलने लगता है। तो उनसे अपने रास्ते को विचलित नहीं होता, रास्ता भटकता नहीं है, बल्कि उनको रास्ते की सीढ़ियाँ बना लेता है।
दुखों से भी सीखता है, सुखों से भी सीखता है, हर एक से सीखते हुए आगे बढ़ता रहता है। बिना आध्यात्मिक लक्ष्य को लोग आज भ्रमित हैं कि जीवन में करना क्या है। बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के लोग आज भ्रमित हैं कि जीवन में पता ही नहीं है करना क्या है। जीवन में पूछा जाए कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। एक बार एक शिक्षक ने अपने विद्यार्थी से पूछा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, वो जीवन में क्या बनना चाहते हैं। बोले जीवन में पापा। बोले अरे तुम्हारी माँ तुमसे क्या चाहती है नालायक। तो बोले माँ बहू चाहती है। बोले तुम्हारी दादा की तुमसे क्या उम्मीद है। बोले दादा की पोता, दादा है वो पोता चाहते हैं। बोले जीवन का लक्ष्य क्या है, तुम्हारा मकसद क्या है। कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। टीचर ने कहा कि पागल व्यक्ति, मैं पूछ रही हूँ तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो वो व्यक्ति हमेशा अपने जो भौतिक जगत का माया जाल का उसके विषय में संदर्भ दे रहा था कि मेरे जीवन का लक्ष्य है शादी करना, घर में बहू लाना, दादाजी चाहते हैं पोता, और मेरे जीवन का लक्ष्य है कि हम दो हमारे दो। अरे जीवन का लक्ष्य भौतिक वातावरण नहीं है, वो हम दो हमारे दो स्वतः ही हो जाएंगे। जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि जीवन में आप बनना क्या चाहते हैं। आज के मनुष्यों को पूछिए कि आप जीवन का उद्देश्य क्या है, पथ भ्रष्ट रहते हैं, हमेशा भ्रमित रहते हैं। जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, जीवन का उद्देश्य किसी को नहीं पता, मात्र आहार निद्रा भय मैथुन में ही पड़े रहते हैं। जीवन में हमेशा वही ध्यान रहता है कैसे धन प्राप्त करूं, कैसे इंद्रिय भोग करूं, कैसे बंधन में बनूं। इसके सिवाय अगली कोई बात सीढ़ी में आगे पहुंच ही नहीं पाते हैं। जिन व्यक्तियों के जीवन का कोई आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है, उनकी तुलना बिना गोल पोस्ट के फुटबॉल खेलने से की गई है, जो मात्र समय और शक्ति का अपव्यय है। जिस व्यक्ति के जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, भगवत प्राप्ति आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है, उनकी तुलना श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि उस व्यक्ति की भांति है जो फुटबॉल तो खेलता है परंतु उसका कोई गोल पोस्ट है ही नहीं जहाँ पे फुटबॉल मारे और वहाँ से गोल प्राप्त हो। तो जीवन उसमें मैदान में फुटबॉल खेलता रहेगा, इधर उधर भागता रहेगा, परंतु फुटबॉल को लेके कहाँ जाना है, कोई गोल है ही नहीं। ये तो मात्र समय का अपव्यय है और शक्ति का अपव्यय है। उसी भांति हम समय को गवा रहे हैं, टाइम पास करने में निकाल रहे हैं। प्रतिदिन लोग पत्ते लेके बैठे रहते हैं, कोई मोबाइल में गेम खेलते हैं, कोई चार लोग बैठकर आपस में चर्चा करते रहते हैं। पूछेंगे क्या कर रहे हैं, बोले टाइम पास कर रहे हैं। अच्छा खासा टाइम पास हो गया आज तो, चलो कहीं घूमने जाते हैं, टाइम पास करके आते हैं। अरे मूर्खों, कौन समझाए उनको कि टाइम है कहाँ पास करने के लिए। मृत्यु है वो प्रति क्षण आपकी तरफ आगे बढ़ रही है। समय का पहिया है वो चलता जा रहा है। एक दिन आएगा कि आपको अपने जाल में फंसा लेगा। परंतु आज का मानव गहरी निद्रा में सोया हुआ है, उसको जगाने का प्रयास करो तो हिलने डुलने तक का नाम नहीं लेता है। जाग रहा है फिर भी अनजान बन के सोने का प्रयास कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि जीवन है वो ऐसे ही समाप्त हो जाएगा, फिर भी आध्यात्मिकता को समय देने के लिए कहा जाता है तो बोलते समय नहीं है। घंटों घंटों बैठ के मोबाइल में देख कर टाइम पास कर लेगा, परंतु आध्यात्मिक विषय के बारे में अगर ज्ञान अर्जित करने के लिए कहा जाए तो कहते हैं हमारे पास तो समय कहाँ है भाई जी। 10-10 बजे तक बिस्तर में पड़े रहते हैं, फिर भी कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। ये उनका ही दुर्भाग्य है भक्तों, जो अपने आप को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम 1.2.8 में भी वर्णन आता है, धर्म स्वनुष्ठित पुंसा विश्वक्षेणं धातुं नोत्पाद्येत रतिं श्रम एव हि केवलम। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षक उत्पन्न न करे तो वे मात्र निरर्थक का श्रम ही है। मनुष्य जन्म प्राप्त करके अगर व्यक्ति भगवान का संदेश जो भगवत गीता का ज्ञान है उसके प्रति उसका आकर्षण नहीं होता है, भगवान की कथाओं को सुनने में, लीलाओं को सुनने में आकर्षण उत्पन्न करने में वो असमर्थ है, तो जीवन में जितनी भी क्रियाएं कर रहा है, भले नेता बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए या कोई भी पद क्यों न प्राप्त कर लें, वो मात्र जीवन में श्रम एव ही केवलम कि मात्र गधे की भांति मेहनत कर रहा है। गधा है वो वजन ढोता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता है। वो पशु शरीर में है, आप मानव शरीर में रहकर गधे की भांति मेहनत कर रहे हैं। दिन रात मेहनत करके भी धन अर्जित करके मात्र इंद्रिय भोग कर रहे हैं। वो सब तो पशु वैसे भी कर रहे हैं बिना मेहनत के भी। आप भोजन करते हैं, पशु भी करता है। आप निद्रा करते हैं, पशु भी करता है। आप बच्चे पैदा करते हैं, पशु भी करता है। फिर आप में और उसमें अंतर क्या रहा। अब मनुष्य शरीर में है तो थोड़ा उच्च स्तर पर आकर करते हैं, परंतु कर तो वही रहे हैं।
आत्मा की आवश्यकता यह है कि वह भौतिक बंधन के संकुचित क्षेत्र से बाहर निकलना चाहता है और पूर्ण स्वतंत्रता की अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। भक्तों, आत्मा है, उसकी आवश्यकता क्या है? वह भौतिक बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम में जाना चाहता है। इस जो मनुष्य का शरीर है, उस संकुचित स्थान से पूर्ण स्थान जो भगवत धाम है, वहाँ पर जाकर पूर्ण घूमने में प्रसन्नता में रहना चाहता है, भगवत सेवा में लगा रहना चाहता है, जहाँ पर संपन्न पूर्ण मात्रा में आनंद है, पूर्ण मात्रा में भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य है, वहाँ पर जाकर ही वो प्रसन्न रह सकता है। भक्तों, अगर कोई बच्चा खो जाए, किसी धनवान व्यक्ति का बच्चा खो गया, वो आपको रास्ते पर मिलेगा, रो रहा है, समझ के आप उसको कुछ भोजन दे देंगे, फिर भी रो रहा है। दूसरा व्यक्ति आया, कुछ कपड़े दे दिया, फिर भी रो रहा है। तीसरा व्यक्ति आया, उसको कुछ खाने के लिए दे दिया। चौथा व्यक्ति आया, कुछ धन दे दिया, परंतु फिर भी बच्चा रोते जा रहा है। पांचवा बुद्धिमान व्यक्ति आया, उस बच्चे को उठाकर लेके गया, पुलिस स्टेशन लेके गया, वहाँ पर जाकर बताया कि ये बच्चा कहीं तो गुम गया है, इसके माता पिता अगर पता करें तो इसको सौंप देना। पुलिस वाले बोले, इसी को तो ढूंढ रहे थे, ये उस धनवान व्यक्ति का बेटा है जो सबसे बड़े धनवान व्यक्ति हैं। तुरंत उस धनवान व्यक्ति को बच्चा सौंप दिया। बच्चा भी प्रसन्न, माता पिता भी प्रसन्न। भक्तों, बुद्धिमानी किस में हुई? धन देने में, रुपया देने में, खाना देने में, या उस बच्चे को उसके पिता से मिलाने में? उस बच्चे को उसके पिता से मिलाने में। स्वाभाविक है। ठीक उसी प्रकार भक्तों, हम सब भगवान श्री कृष्ण जो कि धनवान व्यक्ति हैं, उनसे हम सब बिछड़ जाने के कारण इस जगत में रो रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं। आप अगर उसके ऊपर सबसे बड़ा उपकार करना चाहते हैं तो उसका हाथ पकड़ लेके जाओ, भगवान से मिला दो, भगवत ज्ञान से मिला लो। जब व्यक्ति भगवान के धाम में चला जाएगा, उसकी सारी की सारी आवश्यकताएं स्वतः ही पूर्ण होने लगेगी। उससे अलग से आपको धन दे दीजिए, कुछ समय के उपरांत खत्म हो जाएगा, फिर दुखी हो जाएगा। कुछ खाने के लिए दे दो, दूसरे टाइम वापस भूख लगेगी, वापस दुखी हो जाएगा। परंतु जो व्यक्ति भगवत धाम चले जाता है, वो वापस नहीं आता और उसकी सारी आवश्यकता पूर्ण हो जाती है, मात्र भगवान की सेवा में लगने चाहिए। तीसरा है स्थिर बुद्धि। जो स्थिर बुद्धि है भक्तों, स्थिर बुद्धि कैसे रहा जाए, उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 2.58 में वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? यदा संहरते सायं कुर्वान् अन्येव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थित रहता है। स्थिर बुद्धि का अर्थ है कि जब आपको इंद्रिय विषय सताए, तब इंद्रियों को इंद्रिय भोग से खींचकर अपने अंदर संकुचित कर लेना। कछुए का दृष्टांत आता है भक्तों। जिस प्रकार कछुआ होता है, वो स्वतंत्र रूप से घूम रहा होता है, परंतु जैसे उसे आभास होता है कि खतरा होने वाला है, कोई व्यक्ति उसके ऊपर प्रहार करने वाला है, तुरंत अपने अंगों को अंदर समेट लेता है, अंगों को संकुचित कर लेता है। उसके ऊपर फिर कितना ही प्रहार क्यों न करो, कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता, कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। उसी प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति है, स्थिर बुद्धि वाला है, वो जैसे ही इंद्रियां कुछ भोग करने की इच्छा करती है, उस इंद्रियों को वहाँ से संकुचित करके अपने अंदर समेट कर रख लेता है, और उस अवस्था में वो इंद्रिय भोग में नहीं लगेगी तो दुख का कारण नहीं बनेगी। बुद्धिमान व्यक्ति कछुए से भी कुछ शिक्षा ले सकता है। किसी योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति या योगी व्यक्ति है, वो अपने इंद्रियों को अपने इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकता है, परंतु आज हम देखते हैं कि अधिकांश व्यक्ति मात्र इंद्रियों के कहने अनुसार ही कार्य करते हैं, इंद्रियों के दास बने बैठे हैं भक्तों। कृष्ण दास बिंदास, माया दास उदास। जो माया का दास बन गया, इंद्रियों का दास बन गया, वो हमेशा उदास रहेगा, हताश रहेगा, निराश रहेगा। इसलिए कृष्ण का दास बनना स्वीकार करो, अपने इंद्रियों को वश में रखने का प्रयास करो, उस अवस्था में आप दुखी नहीं रहेंगे। चौथी शिक्षा है असमुढ़, अर्थात मोह रहित या संशय रहित। श्रीमद् भागवतम 10.1.25 में वर्णन आता है, विष्णोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगद आदिष्टा प्रभुवांचेन कार्यार्थे संभविष्यति। विष्णु माया कहलाने वाली भगवान की शक्ति जो भगवान के
के ही समान है, भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ ही प्रकट होती है। यह शक्ति विभिन्न पदों पर कार्य करती हुई भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी जगहों को मोहने वाली है। वह अपने स्वामी के आग्रह पर भगवान का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी विविध शक्तियों प्रकट करती है। जो भगवान की माया शक्ति है वो हर एक व्यक्ति को मोहित करने के लिए भगवान के आदेशानुसार, भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन में कार्य करती हुई प्रत्येक व्यक्ति को मोहित करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। आज आप देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति मोह में है, प्रत्येक व्यक्ति मोह में है। जो भी भक्ति में नहीं है वह मोह में लगा रहता है। यहाँ से भोग करके आनंद भोगूंगा, परंतु भोग वो रहा है कि माया उसका भोग कर रही है, किसी को पता नहीं है। भगवद गीता 7.14 में भगवान कहते हैं, देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एव ये प्रपदन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 3 गुणों वाली इस देवी प्रकृति को पार कर पाना बहुत ही मुश्किल है। प्रत्येक व्यक्ति उसके मोह में फंसा हुआ है, परंतु जो मेरी भगवत भक्ति प्राप्त करता है ज्ञान के द्वारा इस माया से ऊपर उठ सकता है, वरना कोई भी इस पार करना बहुत ही मुश्किल है। भगवान कह रहे हैं दुरत्तया, मुश्किल ही नहीं बहुत कठिन है, परंतु जो भगवत आश्रय लेता है, भगवत ज्ञान को प्राप्त करता है, वह व्यक्ति उस माया से पार पा सकता है। 5वां शब्द है ब्रह्मविदः, भगवत विद्या को जानने वाला, अर्थात भगवत विद्या को जानने वाला। गीता 18.50 में भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति यावन् अस्मिन् तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदं तरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। भगवान को यहाँ पे लिखा है भगवत विद्या को जानने वाला, अर्थात भगवान को एकमात्र भगवत भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण घोषणा कर चुके हैं कि अन्य अनेक विधियों द्वारा आप मुझे नहीं जान सकते। हजारों साल तक तपस्या करके भी मेरे नाखून के अग्रभाग के भी दर्शन नहीं कर सकते, परंतु आप भक्ति के द्वारा मुझे जानना तो दूर की बात है, मुझे वश में भी कर सकते हैं। जानना के तो छोड़ो, व्यक्ति जान तो लेगा, साथ ही साथ भगवान को भक्ति के वश में भी कर लेगा। श्रीमद् भागवतम 11.14.20 में भगवान उद्धव जी से कहते हैं, न साध्यते माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर्मोर्जिता। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से भागवतम 11.14.20 में कहते हैं कि हे उद्धव, भक्तों द्वारा की जाने वाली मेरी शुद्ध भक्ति मुझे उनके वश में करने वाली है। उद्धव जी से कहते हैं कि भक्तों द्वारा की जाने वाली जो मेरी भक्ति है वो मुझे वश में करने वाली है। अतएव योग, सांख्य दर्शन, शुद्ध कार्य, वैदिक अध्ययन, तप अथवा वैराग्य में लगे व्यक्तियों के द्वारा भी मैं वशीभूत नहीं होता। मात्र भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है, वरना आप तपस्या, योग, ज्ञान, इन सब के विधियों द्वारा आप मुझे जाना नहीं जा सकता। अतः आप सबसे निवेदन है कि भगवत भक्ति में लगो, भगवत ज्ञान प्राप्त करके भगवान के विषय में जानकर भगवान को अपने वश में कर लो। 6ठी शिक्षा है ब्रह्मणि स्थित, ब्रह्म में स्थित होना। ब्रह्म में स्थित होने का अर्थ है कृष्ण भावना भावित होना। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाता है वह भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित रहकर भगवान के बताए हुए आदेशों के अनुसार कार्य करता है, जीवन यापन करता है गुरु के मार्गदर्शन में, वह भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। कृष्ण भावनामृत की विधि द्वारा व्यक्ति जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। जीवन की पूर्णता क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवत सेवा। और जो कृष्ण भावनामृत में लगा है वो प्रारंभ से ही भगवान की सेवा में लग जाता है और अभ्यास करते करते आचार्यों के मार्गदर्शन में वो इस स्तर पर आ जाता है कि फिर भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से लग सकता है। एक समय ऐसा आता है इस संसार के इंद्रिय विषयों से अपना ध्यान हटाकर भगवत सेवा में लगा लेता है, और जब व्यक्ति भगवत सेवा में लगेगा तब उसके जीवन का पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। जीवन का उद्देश्य ये है कि भगवत सेवा में लगा जाए। जीवन की पूर्णता यह है कि अंत समय श्री कृष्ण का स्मरण हुआ कि नहीं।
अंत समय में अगर कोई व्यक्ति भगवान का स्मरण करने में सफल होता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। वरना धन दौलत रुपया पैसा कितना ही क्यों ना कमा ले भक्तों, मृत्यु के उपरांत वो यहीं धरा का धरा पड़ा रहेगा। एक ही क्षण में आपकी सारी की सारी संपत्ति है वो किसी और के नाम पे हो जाएगी, आपको इस संपत्ति से बेदखल किया जाएगा। परंतु भगवद गीता 2.40 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रतिवायो न विद्यते स्व अल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भक्ति में आपकी अल्प प्रगति भी, थोड़ा सा प्रयास भी आपको महान से महान भय से आपकी रक्षा करेगा भक्तों। इस जगत की भौतिक वस्तुएं कितना ही प्राप्त क्यों न कर लो, परंतु मृत्यु के साथ ही वो यहीं रह जाएगी, आपको उससे विलग कर दिया जाएगा। परंतु भक्ति रूपी धन है वो मृत्यु के उपरांत भी आपको अगले जन्म में भी आपको साथ देगी, आपको महान से महान भय से आपकी रक्षा करेगी। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 20 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।